हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेंस, और लेंस में हमने उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्टडी शुरू कर दी थी, जिसमें हमने दो केसेस पढ़ लिए थे। पहला जब वस्तु को अनंत पे रखा था, और दूसरा जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखा था। ठीक है, दो केसेस हो गए थे। केस 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए केस 3 क्या है हमारे पास। केस 3 है जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। मैंने क्या कहा, जस्ट पिछले लेक्चर में उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब उसकी स्टडी कर रहे थे। दो केसेस हमने पढ़ लिए हैं। पहला केस अनंत पे रखा, दूसरा केस 2f1 और अनंत पे रखा। अब उसको और ला रहे हैं पास में लेंस के। अब हम रख रहे हैं 2f1 पर। देखते हैं कि कैसा क्या बनेगा, क्या केस होगा। ठीक है, चलिए तो जब 2f1 पे बात चल रही थी उत्तल लेंस की, अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं अटेंड किए तो प्लीज पहले जाके उसको अटेंड करिए। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लोगों को बताएं, बच्चों को मोटिवेट करें कि ऑनलाइन आके पढ़ाई करें। ऑनलाइन पढ़ना मतलब आज की डेट में ये समझ लो कि बिना इसका काम चलने वाला नहीं है। स्कूल खुल भी जाएंगे तब भी आपको अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आपको थोड़ा बहुत ऑनलाइन देखना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे आदत डालिए, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए तो जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, 2f1 पे अगर रखना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। उत्तल लेंस की बात चल रही है तो हम सबसे पहले तो उत्तल लेंस बनाएंगे। ठीक है, उत्तल लेंस बनाएंगे। आप अच्छे से बनाएंगे लंगड़ा प्रकार से। मैंने बताया आपको कैसे बनाना है पिछले लेक्चर में, आप जाके वहां से सीख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हमने बना दिया C। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे ये होगा आपका f1 और इसके डबल डिस्टेंस पे होगा 2f1। यहाँ पे कहीं पे होगा आपका f2 और इसके डबल डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं पे होगा 2f2। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर मुख्य अक्ष हमने बना दिया। अब देखिए केस क्या है, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। 2f1 यहाँ पे है, यहीं पे हमने रख दिया वस्तु को, यहीं पे हमने रख दिया वस्तु को। वस्तु का नाम हमने रखा है सपोज दैट AB। अच्छा, कई बार वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। आपको भी पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वस्तु को O डैश से भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, और इमेज को, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो इमेज का पहला वर्ड आई है, तो प्रतिबिंब को I डैश से भी आप दिखा सकते हो। ऑब्जेक्ट O डैश और इमेज I डैश। आपकी मर्जी, मैं यहां से AB से दिखा रहा हूं। मैंने दर्पण में O डैश और I डैश से भी दिखाया था। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप AB या O डैश I डैश ये देख के आप कंफ्यूज ना हो। चलिए तो यहां पे वस्तु को रखा है। देखिए अब इसके सिर की बात है, क्योंकि पांव तो मुख्य अक्ष पे बन ही जाएगा। सिर बन गया, पांव बन गया, तो बीच में तो सब कुछ सीधे सीधे बन ही जाता है। अब हमें इसके सिर से पॉइंट A से निकलने वाली रेस के बारे में देखना कि अपवर्तन के पश्चात कहां पे कट करती हैं। तो इस यहां से तो झुंड में किरणें निकल रही होंगी, बल्क में एक साथ, है ना, ढेर सारी किरणें निकल रही होंगी एक सोर्स से। लेकिन दो पकड़ेंगे हम, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये देख रहे हो ना, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। आप सभी को पता है, तो इसको द्वितीय फोकस से होकर भेजिए। ये रहा द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ये हमने द्वितीय फोकस से इसको पास करा दिया। एक रेज हमने ये ले लिया। एक रेज हम कौन सा लेंगे स्टूडेंट्स, जो C से होके जाएगी, जो कहां से होके जाएगी, C से होके जाएगी स्टूडेंट्स। कहां से होके जाएगी, C से। और आप सभी को पता है अगर C से आएगी तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये वाली रेज अपवर्तन के पश्चात कहां पे कट किया, इन्होंने यहां पे कट किया, तो ये सिर बनेगा। जाहिर सी बात है, पांव ऊपर बनाना है तो सिर का डायरेक्शन यही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, 2f2 यहां लिख देता हूं, और ये f2 भी यहां लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। तो इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे जाके ये कट कर रहा है ऊपर की तरफ। और ये चूंकि इसके सिर से निकल के आ रही थी, उसका इमेज है तो A डैश है, और ये B पांव का इमेज यहाँ पे बना है। ये क्या बना है आपका, B डैश बना है। तो AB का एक इमेज बन गया A डैश B डैश। AB ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन गया A डैश B डैश, इमेज बन गया A डैश B डैश। अब देखिएगा कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद बताएंगे। पहली बात तो मेरा पहला क्वेश्चन कहां पे बना है, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां पे बना है। आप कहेंगे सर 2f2 पे बना है। आपने देखा होगा मैंने यहीं पे, ठीक यहीं पे मार्क किया था, किसको, 2f2 को यहीं पे मार्क किया था मैंने। तो 2f2 को यहीं पे मार्क किया है जब मैंने, तो आप कहोगे कि सर 2f2 पे बना है। अब मैं पूछूंगा वास्तविक या आभासी, आप कहोगे सर वास्तविक बना है। क्यों, क्योंकि वास्तव में किरणें कट कर रही। अब मैं कहूंगा सीधा या उल्टा, सबको दिख रहा है उल्टा। एक क्वेश्चन और है मेरा कि चलो बताओ छोटा बड़ा या बराबर, तो आप कहोगे बराबर। कैसे, आप स्केल से मेजर करोगे, स्केल से नापना। ये देखो ये लंबाई और ये देखो ये लंबाई, दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। आप स्केल से नापना, ये कोई तरीका नहीं होता, लेकिन बोर्ड पे मैं आपको समझा रहा हूं, बस आप स्केल से मेजर करना। जब भी आप नापोगे तो ये AB और A डैश B डैश ये बराबर लंबाई के मिलेंगे। यानी कि इस केस में प्रतिबिंब कैसा बना है, पहली बात तो 2f2 पे बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु के बराबर बना है। तो जो भी रिजल्ट आया उसको इसके नीचे लिख दीजिएगा कि
तब वस्तु का प्रतिबिंब तब वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर, ये रहा आपका 2f2 पर उल्टा कॉमा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। सिंपल हो गया, डन। चलिए केस 4 भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में आप लिखिएगा। केस 4 है जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थित हो, यानी कि अनंत पे रखे थे, अनंत से 2f1 और अनंत के बीच लेंस के पास लाए थे, 2f1 पर लाए हैं, अब 2f1 और f1 के बीचों बीच में लाएंगे। इसको करीब लेके जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा उत्तल लेंस। एक हमने बना लिया, ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। यहां पे हमने बना लिया इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर C, यहाँ पे f1, यहाँ पे कहीं पे आपका रहता है 2f1 बराबर डिस्टेंस पे, जितना ये है उतने दूरी पे ही यहाँ पे रहता है f2 रहता है, और इसके डबल डिस्टेंस पे क्या रहता है 2f2 रहता है, ठीक है। ये तो आपको कॉमनली अब याद भी हो गया होगा। चलिए, तो जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थित हो, 2f1 और f1 के बीच में यहाँ पे कहीं पे हमने रख दिया है ऑब्जेक्ट, इसका नाम मैंने रख दिया है, इसका नाम मैंने रखा है AB, तो ये A और ये B, AB ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इसका इमेज कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अपने पास वही पुराना वाला काम करना है, हमें क्या करना है भाई, एक रेज इसके सिर से निकलने वाली एक रेज लेनी, भाई हजारों निकल रही है, हम 2 पकड़ेंगे, क्योंकि 2 जहां पे कट गई। स्टूडेंट्स एक बात और बताएं आपको, देखिए यहाँ पे नोट करिए, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सीखिए। और एक केस मैंने आपको और बताया था ना, 3 तरह की रेज बताई थी, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, एक जो C से जाएगी, तीसरा जो इसके प्रथम फोकस से, तो वो रेज ऐसे आती और वो दर्पण से लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये रहा मुख्य अक्ष के समांतर जब आप ले जाते ना, तो इसी बिंदु पे कट करते। इवन आप हजारों रेज इसके सिर से निकलने वाली जो इसके लेंस से तुम पास कराओगे ना, वो सब की सब पॉइंट A' जो यहां से होके जा रही है, वो सब यहीं से होके जाती है। तो चूंकि जब 2 यहां इसी पॉइंट से A' से होके जा रही है, हजारों यहीं से जाती, तो हम हजारों बना के चित्र को खराब क्यों करें, चीजों को डिफिकल्ट क्यों करें। हमने 2 बनाया और हम समझ गए कि इसके A का इमेज A' यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। चलिए फटाफट बनाते हैं इसको। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आएगी, कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से जाएगी, आप सभी को पता है, द्वितीय फोकस से ये निकल गई, द्वितीय फोकस से, ठीक है। और एक ले लो जो C से आए और C से निकल जाए, एक आप ले लो जो C से आए और C से आएगी, तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये देखो C से आई और अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। यहां कहीं पे इसने कट किया है, यहीं पे इसका बनेगा सिर, इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा, तो इसका पैर मुख्य अक्ष पे बनेगा। ये A' से निकलने वाली रेस थी, A' से ढेर सारी निकल रही थी, 2 हमने ली, अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे कट किया, A से निकलने वाली किरणें थी, तो यहाँ पे A' बनेगा। A से निकल रही थी रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A' हो जाएगा, और पांव B है, तो इसका पैर का इमेज यहाँ पे B' हो जाएगा। ओके भाई, ए से झुंड में निकल रही थी, मैंने 2 को पकड़ा और बाकी हजारों जाएंगे, तो वहीं पे मिलेंगे जाके, A' यहाँ पे मन मिल गया, और इसके बिल्कुल सीधे मैंने कहा पैर होता है कहां पे, मुख्य अक्ष पे, तो वो मैंने सीधा उठा दिया, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष पे मैंने मिला दिया इसको, और वो क्या बना दिया मैंने, B' बना दिया। बन गया इमेज। कैसा बना है, सीधा या उल्टा, कैसा बना है, उल्टा। वास्तविक या आभासी, आप कहोगे सर आभासी। अब मैंने पूछा कि कहां पे बना है, तो सर आप कहोगे कि सर 2f2 के आगे, यानी 2f2 और अनंत के बीच में, ये रहा 2f2 और इसके आगे कुछ नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि अनंत है। 2f2 और अनंत के बीच में बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, और वस्तु से बड़ा या छोटा, तो आप देख लो, आपको फिगर में वहां से भी, आप बोर्ड पे भी देख के थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, बोर्ड को भी देख के आपको महसूस हो रहा होगा कि इस बार कैसा बन गया भाई, इस बार बड़ा बन गया है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका जो रिजल्ट है वो यहां पे लिख दीजिए कि तब वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच में, 2f2 व अनंत के बीच में, तब वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच में उल्टा कॉमा वास्तविक, क्योंकि वास्तव में निकल रही है, अपवर्तन के पश्चात वास्तव में कट कर रही है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है।
वस्तु से, यानी कि ए डैश बी डैश जो है वो ए बी से बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये रटा रटाया नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है इमेज में। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इमेज कैसे इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो 100% डेफिनेटली फिगर आपका अच्छा और करेक्ट बनेगा, ठीक है। और एग्जाम में देखिए, एग्जाम में वही होता है ना कि कुछ बच्चे नंबर अच्छा पाते हैं, कुछ कम पाते हैं। कुछ क्या है कि ऐसे ही बना लेंगे, और कुछ क्या है कि जैसे मैंने बताया अलग अलग प्रकार से बनाना है, मेजर करके बनाना है, हर चीज एकदम एक्यूरेट बनानी है, तो जाहिर सी बात है उनको मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो आप थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन करना सीखिए, चीजों को शो ऑफ करना सीखिए। वही मतलब आप ये सोचो ना कि स्पेशल चाय आपने देखा होगा ना, सस्ते होटलों पे भी मिलती है। इस पे वहां पे जाओगे तो 5, 7, 8 रुपए 10 रुपए दे दोगे तो बहुत अच्छी चाय स्पेशल बना के बड़ा टेस्ट भी आता है। लेकिन फिर भी जब आप निकलते हैं वहां से और देखते हैं कि बहुत गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, और मतलब झुग्गी झोपड़ी डाल के या फिर किसी वैसे हल्के फुल्के में, तो आप सोचते हो कि क्या बनाएगा इसके पास, तो कुछ होगा नहीं, बेकार ही है। भले ही वो भैंस का प्योर दूध रखा है, चाय अच्छी बनाते, लेकिन आप नहीं पियोगे, आपको भी बेकार। लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह से गुजरते हो, आप देखते हो कि साफ सफाई अच्छी है, काउंटर पर कोई बैठा है और थोड़ा सा लुकिंग वहां पे काउंटर वगैरह लगा है, बढ़िया पेंटिंग वेंटिंग फिनिशिंग टाइल्स वाइल्स लगा के अच्छी शॉप है, तो आप सोचते हो हाँ दुकान तो बहुत बढ़िया है। पर कई बार ऐसा होता है आप चाय पीते हो आके तो यार वही है कि ऊंचे दुकान फीके पकवान, आपने सुना होगा। तो देखने से लगता है कि बाहर से, तो कुल मिला के ये कि अगर आपको अट्रैक्ट करना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। तो आपको जैसे मैंने बताया प्रॉपर वे में चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे लोग। टीचर अगर आपकी कॉपी से अट्रैक्ट होगा तो आपको मार्क्स अपने आप देगा, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लेना, नॉलेज लेना, ये चीजें दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपको दोनों के बीच में जो है एक अच्छा रिलेशन बना के चलना पड़ेगा, मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। हमारी वीडियोस में देखो कंटेंट अच्छे नहीं है, कंटेंट बहुत अच्छे हैं, चीजें बहुत अच्छी पढ़ाई, चीजें सिस्टमेटिक है, हर चीज पढ़ाया मतलब बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। आप अच्छी वीडियोस में देखोगे उस पे मतलब बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है वहां पे पढ़ने वालों की, लेकिन कंटेंट आप देखोगे तो आपको यार क्या पढ़ा रहे हैं, इतने लोग पढ़ कैसे रहे हैं, भीड़ कैसे। वो कारण ये है कि शो ऑफ करना उनको आता है, हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, थोड़ा सा मतलब वीडियो में बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। पर कंटेंट आप देखोगे तो फर्स्ट क्लास है, 1 नंबर का कंटेंट है, और फ्री है, तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएबल नहीं है, फ्री है। ये क्लास मेरी यूट्यूब पे फ्री जरूर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए अगर आप मेहनत से पढ़ते हो। इसमें बहुत कुछ है, जरूरी नहीं कि आप पेड कोई चीज पैसा देके करोगे तो ही, जैसे ट्यूशन पढ़ते हो आप पैसा देते हो तो आपको लगता है पैसा दे रहे हो तो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। ये फ्री कंटेंट है, ये मेरा इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज फ्री में तो आजकल आपको भी पता है कुछ नहीं मिलता है। ये क्लास आपको मिल रही है, ये आप मतलब बहुत अच्छी बात है, जब तक मेरा मोटिवेशन है, जब तक, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं समझा रहा हूं उसको आप चीजों को सीखो, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में आपको यहाँ मिल रहा है तो आप पढ़ना शुरू कर दो। और प्लीज लोगों को भी बताओ, जो विलेजर एरिया के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो कि आप ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करो। आपको आपके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, चीजें अच्छी हैं, नोट्स है, मतलब लोगों को जोड़ो आप। भीड़ रहेगी, बच्चे ज्यादा रहेंगे, पढ़ने में मजा आएगा, और खास करके मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा तो फिर आपको चीजें और बेहतर मिलेंगी, ठीक है। चलिए आप समझ रहे होंगे, फिलहाल आप इसको लिखिए, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा समझा दिया मैंने, पूरा प्रोसीजर। पहले इसको लिखिए फिर आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं केस नंबर 5 पे। अभी तक हमने 2F1 और F1 के बीच में रखा था, अब उसको F1 पे रख देते हैं। केस नंबर 5 जब वस्तु F1 पर स्थित हो, F1 पे होगा तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास उत्तल लेंस, ठीक है, ये हमने मुख्य अक्ष बनाया, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे C है, इधर कहीं पे होगा आपका F1, इससे डबल डिस्टेंस पे क्या होगा 2F1, यहाँ कहीं पे होगा F2, और इससे डबल डिस्टेंस पे क्या होगा 2F2 होगा, ये C है, सब कुछ है। अब हमें कहां पे रखना है, F1 पर। कहां पे रख दिया हमने, F1 पर। डायरेक्ट F1 के ऊपर ही वस्तु को रख दिया, नाम दे दिया हमने इस वस्तु का AB, ठीक है, AB। अब देखते हैं इसका इमेज कहां पे बनेगा। जब हमने कहां पे रखा, F1 पे रखा, तो इमेज कहां पे बनेगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। ए से देखते हैं, ए से निकलने वाली किरणें कहां जाती हैं, तो ए से एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से, ये लो भेज दिया मैंने, द्वितीय फोकस से ये निकल गई। और एक प्रकाश की किरण लेंगे जो सी से आएगी, ये रहा सी, ऑप्टिकल सेंटर सी, ध्यान से भाई, ये रहा आपका सी से आएगी, और बिना अपवर्तित हुए, इसके बिना रास्ते से अपवर्तित हुए, ये सीधे क्या होगी, निकल जाएगी, बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, सी से आने वाली प्रकाश की किरणें। तो आप देख रहे हो कि एक मुख्य अक्ष से समांतर फोकस से जाएगी, सी से आएगी, सी से चली जाएगी, लेंस
ए से निकलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात ये जा रही हैं। अब तुम्हें देखोगे ध्यान से तो ये कहां पे जाके मिलती हुई नजर आएंगी, अनंत पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये कैसी हैं, ये समांतर है। यहाँ पे आप इन रेज को नोटिस करोगे तो ये कैसी हैं, ये समांतर हो गई हैं। और यहाँ पे समांतर दिख रही है बच्चों जरूर, लेकिन आप कंफ्यूज मत करना, ये कहाँ पे जाके कन्वर्ज हो रही होंगी, अनंत पे। ये समांतर दिख रही है लेकिन समांतर है नहीं, हल्का सा एंगल है लेकिन वो एंगल हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो धीरे 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 झुकते 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 अनंत पे जाके कहीं पे जाके वो मिल रही होंगी। 100% वास्तव में मिल रही होंगी, ये हमारी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन चूंकि हम अनंत तक यहां से देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम ये बस दिखा देंगे डॉट 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 कहां पे जाके मिलेंगी, अनंत पे। अगर ये अनंत होता, मान के चलो, देखो ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये वास्तविक नहीं, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। मतलब ये हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है कि कहां पे जाके मिलेंगी, ये अनंत पे जाके पक्का 100% डेफिनेटली मिलेंगी। तो यहां पे मान लिया मैंने, अगर ये अनंत है, यहां पे कितने सपोज दैट कन्वर्ज कर गई, तो यहीं पे बनेगा इसका सिर, यहीं पे क्या बनेगा, सिर। और इसको ऐसे बढ़ा देते ऊपर की तरफ तो क्या बन जाता, पांव बन जाता। और चूंकि ए से निकल के आ रही थी अपवर्तन के पश्चात अनंत पे जाके मिली है, तो वहीं ए का इमेज ए डैश बन जाता। सीधा बिल्कुल ले आते, क्योंकि सीधे का सीधा ही बनेगा। और फिर इसको ले आते हम कहां पे, मतलब ये बीच का, ये ए बन गया, और पांव कहां पे बनना, मुख्य अक्ष पे, तो बीच का डॉट 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 इसी के सीधे में बनेगा, और यही मुख्य अक्ष पे कहीं पे जाके इसका पांव बन गया होगा। अनंत पे वो हमें दिख नहीं रहा, जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि अनंत पे। और बी का ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष जो मैं डॉट डॉट से बना रहा हूं, आपको भी डॉट डॉट से बनाना है, जैसे फिगर बना डिट्टो कॉपी करना है। तो यहां पे कहीं पे कट करेगी मुख्य अक्ष पे, और ये चूंकि बी का इमेज होगा पांव का, तो ये बी डैश होगा। इमेज बन के तैयार है ए डैश बी डैश। तो अब मैं पूछूंगा कि कैसा बना, वास्तविक या आभासी, तो आप कहोगे सर वास्तविक बना। ये आभासी नहीं है, ये हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चूंकि अनंत पे है। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आपको दिख ही रहा है। कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, डॉट 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 कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। और बड़ा या छोटा तो आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पे बनेगा भाई, तो जाहिर सी बात है अनंत पता नहीं कहां है, तो बहुत बड़ा बनने वाला है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आया वो यहां पे लिख देते हैं कि तब वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत यानी कि इनफाइनाइट, अनंत पर, तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, वास्तविक कौमा उल्टा, उल्टा तथा, वास्तविक कौमा उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप समझ पा रहे होंगे। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पे। कहां पे रखा है, F1 पे, तो कहां बना, अनंत पे। और हाँ, एक और चीज मैं यही बता देता हूं कि मैं एज अ ट्रिक आपको याद करा दूंगा, ये जितने भी 6 केसेस आए हैं, केस 6 के बाद अब कोई केस नहीं बचा, किसमें, उत्तल लेंस में। अब बस हमें अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पढ़ना है, अभी केस 6 डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। और हाँ, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं ये याद करने का मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतर, मतलब समझ लो कि आप 2-4-5 मिनट में ही बता पाओगे कि वस्तु को कहां पे रखोगे, तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा। तो आप वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। फिलहाल अभी इसमें ये केस 6 कराऊंगा मैं, क्योंकि लंबे लेक्चर्स तो आपको पता मैं लेता नहीं हूं, तो 20-22-25 मिनट का ही क्लास हो गया होगा, तो उससे ज्यादा मैं लूंगा नहीं। फिलहाल ये केस में डिस्कस करूंगा, चाहे लेक्चर 2-4 मिनट बढ़ जाए। तो जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखियो, देखते हैं ये केस भी फटाफट देख लेते हैं। इस केस में क्या होगा, हमने क्या किया है, ये हमने लिया अपना, ये हमने लिया उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। यहां पे कहीं पे इसका होगा मुख्य अक्ष, ये ऑप्टिकल सेंटर C आ गया होगा। यहां पे हमने रखा, चलो थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, यहां पे रखा हमने F1, इससे डबल डिस्टेंस पे 2F1 होगा, इधर कहीं पे होगा F2, इससे डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, 2F2 होगा, ठीक है। चलिए, तो अब कौन सा केस है, F1 व प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखी हो, तो F1 ये है, प्रकाशिक केंद्र C ये है, इसके बीच में हमने कहीं पे वस्तु को रख दिया। इस वस्तु का नाम हमने दे दिया क्या, ए बी नाम दे दिया। देखते हैं कि इस वस्तु का इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा। वही पुरानी कहानी, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेज ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेज ले लेंगे, वो कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से, इसको भेजो F2 से, ये लो F2 से ये निकल गई, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर एक ले लो तुम C से जाने वाली, ये रहा C से जाने वाली, C से जैसे आएगी वैसे ही क्या होगा,
सी से जैसे आएगी वैसे ही ये निकल जाएगी अपने मार्ग से बिना विचलित हुए। ठीक है, सी से जैसे आएगी वैसे निकल जाएगी अपने मार्ग से बिना विचलित हुए। अब इसमें एक कमाल की बात आप देख रहे होगे कि ये जो रेज हैं ये लगातार, ये यहीं से नोटिस करो, ये लगातार फैल रही है, लगातार फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। अगर लगातार ये इधर आगे जाने पे लगातार फैल रही है भाई, अगर रेज को आगे बढ़ाने पे लगातार फैल रही है तो जाहिर सी बात है ये आगे जाके तो कहीं कट करने वाली है नहीं। अगर कन्वर्ज करती तो कट करती, अगर कन्वर्ज करती तो कट करती है, तो फैल रही है तो जाहिर सी बात है कट करेंगे नहीं। अगर कट नहीं करेंगे तो इमेज नहीं बनेगा। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा। वास्तव में तो ये देखो, लेंस के बाईं तरफ वस्तु, अपवर्तन के पश्चात दाईं तरफ किरणें निकल गई, लेकिन वास्तव में तो किरणें आगे की ओर निकल गई, वो कहीं कट करने वाली है नहीं क्योंकि फैलती जा रही है। तो हम आभासी इस बार इमेजिनरी बनाएंगे, कल्पना करेंगे कि अगर इन रेज को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, सपोज दैट इसी रेज को इस तरीके से डॉट 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 लाइन से पीछे की ओर बढ़ाया जाए। ठीक है, डॉट 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 लाइन से अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो पक्का है कि ये किरणें, ये देखो ये वाली भी डॉट 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 से पीछे की तरफ बढ़ाओगे, पीछे की तरफ इस तरीके से, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अच्छे से कर देते हैं, ये डॉट 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 से बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे कट करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, पीछे की तरफ अगर आप बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कट करती हुई नजर आएंगी। अब देखना, ध्यान से मेरी बात को समझना, पॉइंट ए से इसके सिर से किरणें निकली, अपवर्तन हुआ, आगे तो कट नहीं करेंगे, पीछे मिला रहे हैं, तो ए से निकली है तो यहां पे क्या बनेगा, ए डैश बनेगा, इमेज बनेगा। और चूंकि जहां पे कट करेंगे सिर से निकली है तो यहीं पे बनेगा सिर। और पांव तो हमेशा कहां बनता है, ये 2F1 की यहां पे फिलहाल जरूरत भी नहीं है, चलो कोई नहीं, बना ही देते हैं 2F1 का ये। ठीक है, अच्छा, तो ये सिर पक्का इस बार ऐसे बनेगा, ऐसे सिर नहीं बनाओगे क्योंकि ऊपर ले जाओगे तो मुख्य अक्ष तो कहीं मिलेगा नहीं, सिर ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि पांव नीचे आके कहां पे बनता है, हमेशा मुख्य अक्ष पे बनता है। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन यहां पे लगा देंगे, खींच देंगे, तो इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके जहां पे कट करेगा मुख्य अक्ष पे, यहाँ पे इसका पांव बनेगा, पांव था बी तो बी का इमेज बनेगा बी डैश, ये बी था, बी का इमेज यहाँ पे बनेगा बी डैश, ये ए था और ए का इमेज यहाँ पे क्या बना है, ए डैश बना है, ए का इमेज क्या बना है, ए डैश बना है, ये बन गया इमेज। आई रिपीट अगेन, ए से किरणें निकली थी, अपवर्तन के पश्चात आगे कटने की जबरदस्ती हमने पीछे मिलाया, तो ए का इमेज ए डैश यहाँ पे बनेगा। सिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके पांव को मुख्य अक्ष पे लाना है, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट पांव को लाके यहाँ पे मिला देंगे, ये बन गया बी डैश। तो ए बी वस्तु का ये ए डैश बी डैश इमेज बन के तैयार है। इस बार मैं पूछूंगा, बताओ वास्तविक या आभासी, तो आप कहोगे सर आभासी, इमेजिनरी, वास्तव में तो आगे जा रही है पर इमेजिनेशन में पीछे हमने लिया हुआ है, तो इस बार आभासी बनेगा, छोटा या बड़ा वस्तु से बड़ा बनेगा। और सीधा या उल्टा आप सभी को दिख रहा है, सिर भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और वस्तु का सिर भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब का सिर भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। कहां बनेगा, F1 और ये समझ लो आप अनंत, ये F1 है, F1 के पीछे यहां पे बना है ना, तो आप समझ लो F1 और अनंत के बीच में कहीं भी बन जाएगा, F1 और अनंत के बीच में कहीं भी बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सॉरी, थोड़ा सा एक स्टूडेंट आ गए थे, उनसे बात करने में चला गया था, इसलिए ये बीच में रह गया। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये एक्सप्लेन तो मैंने पूरा कर ही दिया है कि आगे जाके तो ये मिलने वाली है नहीं क्योंकि आपको दिख रहा है कि एंगल बढ़ रहा है, तो पीछे जाके इमेजिनरी तो कैसा बना है, और हाँ ये देख ही रहे हो आप कैसा बना है, सारी चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका था, बस आपको जो इसका परिणाम है वो लिखना था कि कैसा बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेगा कि तब वस्तु का प्रतिबिंब, जिधर वस्तु है इस बार उधर ही बना है। हर बार क्या होता था, लेंस के बाएं तरफ वस्तु और दाएं तरफ प्रतिबिंब, इस बार क्या हुआ, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है, तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर F1 व अनंत के बीच दिखेगा। F1 और इधर क्या है, अनंत है, कहीं भी बन सकता है, डिपेंड्स ऑन कि ये थोड़ा आगे या पीछे आप F1 और C यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहां पे रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर F1 व इनफाइनाइटली अनंत के बीच इस बार आभासी बना है, ध्यान दीजिएगा, अनंत के बीच आभासी। ये कैसा है, ये डॉट 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 से मिलाना है, आपको भी गलत मत करना कोई भी स्टूडेंट्स, ये डॉट 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 से ही मिलाना है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये डॉट 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 से ही मिलेंगी, याद रखिएगा भाई, मैं रिपीट कर रहा हूं,
जैसा मैंने बनाया डिटो कॉपी करना है। डॉट 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 दिखा रहा है कि आभासी है, तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर F1 व अनंत के बीच आभासी कॉमा सीधा, आभासी कॉमा सीधा। आप देख रहे हो हर बार उल्टा बन रहा था, हर बार कैसा बनता था, उल्टा बनता था। इस बार मुख्य अक्ष के नीचे ना बन के मुख्य अक्ष के ऊपर बन गया प्रतिबिंब। ये रहा A डैश B डैश, A डैश B डैश प्रतिबिंब, ये रहा प्रतिबिंब आभासी सीधा, आभासी कॉमा सीधा तथा, और देख रहे हो वस्तु से बड़ा, तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता, वस्तु से बड़ा बनता। ठीक है, ये लिखना था आपको। और वस्तु से बड़ा बनता है। और एक चीज आप नोट करिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हमने, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। स्टूडेंट्स एक बात देखना, ये अनंत में बन रहा है, ये तो मैंने बना भर दिया है, लेकिन यहाँ पे बनेगा नहीं, ये पता नहीं, अनंत तो हमने देखा नहीं ना, अनंत के करीब तो हमें, अनंत तो बहुत, जिसका अंत ना हो तो ये बहुत बड़ा बनेगा, अनंत जितना बड़ा बनेगा, इसमें लिखा बहुत बड़ा बनता है। इसमें क्या है, ये अनंत पे नहीं जाएगा, कुछ दूरी पे जाके मिल जाएगा, F1 व अनंत के बीच कहीं पे बनेगा। लेकिन हाँ, तुम देख रहे हो वस्तु ये है और ये देखो प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, तो वस्तु से यहाँ पे बड़ा बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहां से ये वाला पूरा नोट्स आपको लिखना है पूरा आपको। चलिए एक बार मैं आपको मौका देता हूं, स्क्रीन खाली कर देता हूं, आप इसको लिखिए, फिर आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इसमें 6 केसेस थे, जैसे दर्पण में हुआ करते थे, पहले अनंत पे, फिर अनंत और 2F1 के बीच में, फिर 2F1 पर, फिर 2F1 और F1 के बीच में, फिर F1 पर, फिर F1 और C के बीच में। वो 6 केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसको, ये जो इसका रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट आता है बार बार, इस रिजल्ट को याद करने का भी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छा वाला। उससे अगर आप याद करेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, लेकिन वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, आई थिंक आधे घंटे का हो गया होगा, तो इसलिए, और बहुत बड़े लेक्चर्स मैं लेके नहीं आता हूं, तो इतना आप कंप्लीट करिए, फिर बाकी आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।